निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस ने आज भी साइडवेज जैसे एक्ट किया, कल भी साइडवेज जैसे एक्ट किए थे। तो जो चाल इसने चली, देखिए इस जगह पे हम लोग अगर इस ट्रेंड लाइन को खींचे तो ये यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है, मगर वो सस्टेन नहीं कर पाए। ये हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते हैं तो इसके अंदर जाके रुक गए। क्यों सस्टेन नहीं कर पाया, क्यों ऊपर के साइड पे भी जा नहीं पा रहे गाइस? इसलिए कि अभी भी देखिए ये जो ऊपर उठने के चार्ट है तो इस जगह पे सेलिंग प्रेशर अभी भी है और नीचे से इस जगह से बाइंग प्रेशर जनरेट हो गया है। इस बाइंग प्रेशर की वजह से ये चाल आई है, ये चाल आई है। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी ये जो रेंज हो गया ना गाइस, इस रेंज के अंदर ही हम लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके गाइस, तो देखिए ये ऊपर के साइड पे 17,550 की रेंज है। यस ऑब्वियसली 17,530 की रेंज जो थे वो आज भी बने हुए हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 530 को अगर तोड़ भी देते हैं तो ऊपर के चांसेस होंगे, मगर आपके बाइंग पोजीशन 550 के ऊपर ही बनते हैं। तो उसी हिसाब से ये जो जोन है, इस जोन पे थोड़े गैप दिख रहे हैं, मगर 30 जब ही टूटेंगे ये 50 भी तो तोड़ देंगे। देखिए कितनी बार कोशिश किया गया, यहाँ से लेके डायरेक्टली गैप अप देके कोशिश किया गया था, एक बार फेल, 2 बार, 3 बार, आज के दिन पे भी 4 बार उसी लेवल से गए। 30 के लेवल से ही बार बार नीचे आ रहे हैं। ओके, अगर 30 के लेवल्स भी हम लोग मार्क करना चाहें तो ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। फिर भी आपके बाइंग एंट्री होते हैं 50 अबव 17,550। तो देखिए ये बहुत ही आसान है आपको बोलने के लिए भी, समझने के लिए कि इसके ऊपर जाएंगे तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये ऊपर के साइड पे प्राइस है इसी वजह से, और नीचे के साइड पे गाइस मैं और एक ट्रेड लाइन आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे दिख रहे हैं। ये देखिए, ये है वो लाइन, ठीक है, लगभग वही लाइन है। अगर इसको टच करते हुए देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट एंड सपोर्ट लिया गया है और ऊपर के साइड पे जा रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन आते हैं तो हम लोग अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 350 या 300 की नजदीक की जगह। ओके, तो अभी के लिए ये ट्रेंड लाइन को मैं हटा रहा हूँ। देखिए नीचे जैसे डिप्स आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, मगर एक दिन ऊपर है, 2 दिन ऊपर है, थर्ड दिन भी ऊपर ही रहेंगे, ऐसे भी नहीं हो सकता है हर दिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रेंज बनाया गया है इसको मैं मार्क करूंगा। ये एक रेंज है और ये एक रेंज है, दोनों की रेंज मिला के देखिए। तो नेक्स्ट दिन पे क्या होगा, अगर आपको इस जगह पे या इस जगह पे या थोड़ी ऊपर जाके नीचे के साइड पे फिर से ब्रेकडाउन दिखते हैं तो ये समझना है कि ये ब्रेकडाउन, पहली बात है ब्रेकडाउन, दूसरी बात है कंफर्मेशन गाइस, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गाइस, ये साइडवेज मार्केट की ब्रेकडाउन होंगे तो ये लो को तोड़ने के लिए आइदर आप वेट कीजिए, ठीक है, जो कि 17,400 है। 17,400 टूटते हैं तो ही ये 300 तक आ सकते हैं, ठीक है। ये लो को आइदर टूटने दीजिए, या तो आप अगर जल्दी एंट्री ले लेते हैं तो जिस कैंडल्स की यहाँ पे ब्रेकडाउन बनेंगे उसके नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री लेना है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री लेना है, और जो कैंडल ब्रेकडाउन बनाएंगे उसके ऊपर ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिएगा। स्ट्रिक्टली मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस जगह पे आपको ब्रेकडाउन मिल गया है, ठीक है, इस जगह पे आपको ब्रेकडाउन मिल गया है और नेक्स्ट कैंडल की लो भी ये तोड़ के कंफर्म कर दिया तो आपको इस लो के ऊपर एंट्री लेना है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हो गए और आपका स्टॉप लॉस जो इस कैंडल की जो हाई या ओपनिंग है, जो नजदीक है गाइस, जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेंगे वही पे थोड़े बफर देके स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर ये घूम के ऊपर भी जाते हैं तो वो स्टॉप लॉस ले लेना है गाइस। रिमेंबर इट, ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं, इसके चांसेस है, और आपको सही जगह के लिए 400 को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत छोटी रेंज दे रहे हैं। 300 की जगह है इसके अंदर,
मगर 300 मतलब एग्जैक्टली 300 मत सोचिए, 315 पे आप लोगों को निकलना होगा guys, ठीक है। इस जगह से प्राइस दोबारा घूम सकते हैं, इसके चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, और अभी अभी तो प्राइस ऊपर के साइड पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार कोशिश किया, दो बार, थर्ड, फोर्थ टाइम ऑलरेडी हो चुके हैं गाइस। तो इस जगह से अगर ब्रेकआउट आते हैं तो आपको ऊपर की चाल तो मिल ही जाएंगे। तो 17,550 को एक बार तोड़ने दीजिए, तो ऊपर के साइड के आपको आसानी से टारगेट मिल जाएंगे। ऊपर के साइड पे इस जगह तक वो देख लेते हैं गाइस, 17,800 आप लोग पहली बार सोच सकते हैं। अगर 550 टूटते हैं तो 250 पॉइंट की आपको जगह है, तो इसके बीच में आपको 100 पॉइंट लेना है। देखिए 18,000 को वो टारगेट करने के लिए आ भी सकते हैं, मगर मे भी एक दिन पे नहीं, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड आ सकते हैं। और अभी जो रेंज बना रहा है यहाँ पे साइडवेज, जैसे एक एक देखिए, एक दिन इस जगह आया, तीन दिन इसने बिताया था इस जगह पे, ठीक है। 3 दिन नहीं, 4 दिन आई थिंक, ये भी और एक दिन होगा, यस, 1 2 3 एंड ये 4। तो यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके 1 2 3 4 दिन इसने बिता दिया था। तो वही साइडवेज जोन पे अभी प्राइस आ चुके हैं। तो अभी भी 1 2 3 हुए हैं, तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स में भी 4 दिन इस जगह पे बिता दे। तो सिर्फ इस जगह पे अगर आपको ब्रेकडाउन दिखते हैं, आप लोग थोड़े बड़े चाल के लिए आशा कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा उस पर मेंटेन कीजिए। सबसे बढ़िया होगा अगर आप लोग इस लेवल के नीचे प्राइस एंट्री बनाते हैं फॉलिंग के लिए, और ऊपर के लिए सबसे बढ़िया होगा इस लेवल के ऊपर जाने के लिए। और नीचे अगर ये टूटते हुए दिखते हैं गाइस, ये एक बार के लिए भी टूटते हैं, कंफर्म कर देते हैं, तो गाइस ये गैप फिलिंग हो जाना चाहिए, ये गैप फिलिंग हो जाना चाहिए। एक्चुअल में ये है, यहाँ से गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जगह है ये होंगे वो गैप की जगह, वो गैप फिलिंग हो जाएंगे गाइस। तो ये जो लास्ट की कैंडल बने हुए थे इस जगह से लेके यहाँ तक की, तो 300 टूटते हैं तो 200 सिर्फ ना के आपके पास आएंगे, आपको और भी जगह मिल जाएंगे, वो 17,000 के नजदीक भी आ जाएंगे। तो अगर नीचे के साइड के लिए आपको वेट करना है बड़ी चाल के लिए, तो 300 को तोड़ने दीजिए। 300 टूटते हैं तो ये 150 तक, 17,050 तक आपका टारगेट होना चाहिए। 17,000 तक की नजदीक वो आ सकते हैं। 17,000 एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, 17,050 पे आप लोग निकल जाइए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 250 पॉइंट की जगह है, और ऊपर पे इस लेवल से भी ऊपर 250 पॉइंट की जगह है। तो ये रेंज को एक बार तोड़ने दीजिए, तो आपको अच्छी खासी जगह मिल जाएंगे, ऊपर के साइड पे भी नीचे के साइड पे भी। और विद इन रेंज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इस जगह पे फॉलिंग अपॉर्चुनिटी है, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए, और डेफिनेटली से 350 पे 17,350 पे निकल जाइए। और इस लेवल को तोड़ते हैं तो 315 पे निकल जाइए, 15 पे निकल जाइए, ठीक है। नीचे के साइड पे भी बता दिया और ऊपर के साइड पे डिस्कस किया। चलिए ऑप्शन चेन पे एक बार देख लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए 18,000 पे 41 lakhs and 99.4% की चेंजेस है। तो 18,000 इज दैट लेवल। तो अभी भी प्राइस क्यों इस जगह पे कंसोलिडेशन हो रहे हैं, एंड अभी भी इसमें नीचे जाने का टेंडेंसी बने हुए है, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हम लोगों को ये रिट्रेसमेंट लगाना जरूरी है गाइस। देखिए इसी लेवल से मैं लगाता हूं पहले, ये देखिए, तो अभी भी वही 0.5 की लेवल्स पे बने हुए हैं प्राइस, उसी लेवल से बार बार नीचे आ रहे हैं। इसी वजह से अभी भी इसमें नीचे जाने का टेंडेंसी बने हुए है। तो अगर इसको ऊपर जाना है गाइस, नॉट ओनली जस्ट इसको तोड़ेंगे बट ऑल्सो इसको भी तोड़ेंगे, जो कि 17,667 है। तो गाइस आप लोग ये समझ के चलिए कि नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स देखिए इतने टाइम इधर बिता रहे हैं ना, तो इस जगह पे अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं, इस लेवल की ब्रेकआउट, तो ये भी सस्टेन नहीं किया जाएगा, और इसको गिरना है तो इसी जगह से गाइस गिर जाएंगे। इसलिए बहुत टाइम ये ले रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे कि ये इधर आके फिर से और एक बार साइडवेज हो जाए। तो साइडवेज कब बनता है मार्केट पे, जब ऊपर के साइड पे ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्रेशर है और नीचे के साइड से ज्यादा बाइंग प्रेशर है।
एंड दोनों के बीच में जो जीतेंगे उसी साइड पे प्राइस भागेंगे, दौड़ेंगे। तो अगर नीचे के साइड पे अगर सेलर जीत गए नीचे के साइड पे प्राइस आएंगे तो दौड़ेंगे, और अगर बायर जीत गए ऊपर के साइड पे प्राइस आएंगे तो दौड़ेंगे। तो ये दिस विल नॉट बी रिस्पेक्टेड। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू के 17,800 शुड बी योर नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट। 800 मतलब गाइस 800 नहीं होता है, उसके नीचे आप लोगों को टारगेट लगाना चाहिए, 750 पे टारगेट लगाना चाहिए। और इस जगह पे अगर 17,550 के ऊपर आपको मिल भी जाता है तो 100 से लेके 150 पॉइंट आप लोग आराम से कमाइए। डेफिनेटली एक ही बात कहूंगा कि टारगेट को सेट करके रखिए, ऐसे नहीं कि आएंगे तो बुक कर लेंगे, इसलिए कि ऐसे भी होते हैं प्राइस आने के बाद नीचे चले जाते हैं, यू नो दैट। सो योर टारगेट विल नॉट हिट इफ यू नॉट फिक्स द टारगेट। सो फिक्स करके रखिए, उसके बाद भी कभी कभार मिस हो जाते हैं, दैट डजंट मैटर, दैट वुड बी ए टेक्निकल मिस्टेक, बट टेक्निकल मिस्टेक तो हर बार नहीं होती है। तो इस जगह पे ऐसे टारगेट रखिए। 17,800 को टारगेट करने के लिए आ सकते हैं, मगर 800 को एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, उसके नीचे रखिए, 17,750 पे रखिए, सबसे बढ़िया होगा। ओके, तो इसी वजह से गाइस ये जो रिट्रेसमेंट लेवल बन रहे हैं, इस जगह पे जो बन रहे हैं, पहले इस जगह पे बना, दूसरी बार इस जगह पे बना, मगर ये लेवल को बार बार फेस किया जा रहा है, मगर नीचे के साइड पे धकेला जा रहा है। तो इसी वजह से 18,000 पे सबसे ज्यादा वाई गेनर है ऊपर के पोजीशन के लिए, ठीक है, वही दिख रहे हैं, देखिए 41 और 99.4% की चेंजेस हुई है। आज के दिन पे ही प्राइस को ऊपर आना चाहिए था, मगर वो फेल हो चुके हैं, इसी वजह से इतनी कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस पे, ठीक है, 18,000 पे। और वैसे कुछ नंबर्स नहीं है तो ऊपर के साइड पे आ भी सकते हैं, तो ये नेक्स्ट दिन पे हम लोगों को दिखने पड़ेगा कि ये लेवल टूटते हैं या नहीं। 17,550 है, 17,550 इज दैट लेवल, बहुत कमजोरी दिख रहे हैं, अगर टूटते हैं तो ही ऊपर के साइड पे जाएंगे। ये सभी नंबर्स गाइस बहुत छोटी नंबर है, अकॉर्डिंग टू चेंजेस बहुत बढ़िया हो चुके हैं, मगर छोटी नंबर है। इन लोगों को लगते हैं कि प्राइस विल नॉट ब्रेक आउट, ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट नहीं देंगे, इट कुड हैव बीन ब्रोकन डाउन। सो इसी वजह से प्राइस को लोगों को लगता है कि इस जगह पे पोजीशन बनाना चाहिए। और नीचे के साइड पे गाइस अगर हम लोग इस पे 41 देखते हैं तो देखिए इस जगह पे 32, 30.5, 31, तो इस जगह पे कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, चेंजेस भी हो चुके हैं 86%, ठीक है, यहाँ पे 61, 60%। तो नंबर्स के हिसाब से तो दिख रहा है कि ये कमजोर है अकॉर्डिंग टू द कंपेरिजन। इस नंबर के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है। और रनिंग मार्केट को अगर हम लोग देखते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, तो गाइस इस पे ज्यादा जोर दिख रहा है। मगर जो नंबर यहाँ पे बनाया गया है 99.4% की चेंजेस भी हुए, इसको देखते हुए दिख रहा है कि ये कमजोर है। तो प्राइस नीचे के साइड पे आ सकते हैं, तो रिमेंबर इट कि अगर नीचे के साइड पे आपको जैसे मैंने बताया इस जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, ये टूटते हैं तो डेफिनेटली आपको बड़ी चाल दिख जाएंगे, 17,000 के ऊपर की जगह तक चाल आपको दिख जाएंगे। तो उसी हिसाब के साथ देखिए 17,000 पे 60.1% की है, 27.9 लाख की कमजोरी है, तो ये लेवल्स टूट जाएंगे तो 17,000 डेफिनेटली आ ही जाएंगे। तो 200 को तोड़ने दीजिए तो और भी नीचे जाएंगे, ठीक है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस के 300 टूटते हैं तो 200 तक आ जाएंगे गाइस। तो 300 को इंपॉर्टेंस दीजिए, देखिए 300 पे क्या है, 300 पे भी कमजोरी है, सबसे जो जोर है वो 400 पे है, 32.2 लाख की, ठीक है, और 86.4% की चेंजेस भी हुए है। तो 400 टूटते हैं तो एज वी डिस्कस कि पहले टारगेट आपको ये होना चाहिए, एंड आई थिंक 400 टूटते हैं तो ये 300 भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन गाइस। 300 बहुत वीक है, देखिए तो 31.4 लाख की पोजीशन है 200 पे, तो 200 तक की जगह आपको मिल जाएंगे अगर 400 टूटते हैं, तो इसके बीच में 200 की जगह है। यस ऑब्वियसली प्रीवियसली एनालिसिस मत कीजिए, जैसे लेवल्स बाय लेवल जा रहा है उसी लेवल के हिसाब से गाइस आइदर प्रॉफिट बुक कीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली यूज कीजिए, इसलिए साइडवेज मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ट्रेंडी मार्केट बन जाते हैं तो अलग बात है। ओके
तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।